गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो है मेरा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि मैंने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने शुरू किया था उसमें मैंने कुछ बेसिक, उस पहले जो लेक्चर था उसमें बेसिक कंसेप्ट दिया था। आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन एंड रिलेटेड फिगर्स। तो आज का जो मकसद है पढ़ाने का, ये हम जो प्लेन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स प्लान करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लान करने के बाद, प्लाट करने के बाद जो हम फिगर्स ऑब्टेन करते हैं बाय जॉइनिंग द डिफरेंट पॉइंट्स, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हम पहले जानते हैं, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। लेकिन कल भी मैंने एक बात कही थी कि मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस। Unless you practice, you cannot succeed। जो मैथमेटिक्स में, गणित में जो बच्चे 100% मार्क्स लेते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। जब तक हम किसी काम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होता। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, इसके बारे में हमने पहले आपको बताया है कि देयर आर टू एक्सेस, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया है कि दो एक्सेस है। एक को हम कहते हैं एक्स एक्सेस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यानी कि माइनस है, ये भी माइनस है। तो हमारे पास कितने, हम पहले ही जानते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम एक्सेस कहते हैं। वी नो दैट ये दिस इज कॉल्ड, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों एक्स एक्सेस, ठीक है। ये दोनों एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश आर टू लाइंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। एंड वी नो दैट, उसी से हमने पढ़ा था, वी नो दैट एक्स ओ एक्स डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश जो है दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स, क्या होगा ये, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पहली बात हमें पहले ही पता है कि इसको क्या है, वी नो दैट ये जो एक्स और एक्स डैश इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंडली क्या है, आल्सो वाई ओ वाई डैश, ये जो वाई ओ वाई डैश है इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, दैट इज वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। मैन, ये जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश टेकन टुगेदर, जब हम इसको इकट्ठे ले लेंगे, पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। व्हेन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश are taken together, called as x axis, इसको बोलेंगे एक्सिस, इनको क्या कहेंगे हम, आर कॉल्ड एक्सिस, ए एक्स ई एस, इनकी ये इसका प्लूरल हो गया। अब क्या है, द पॉइंट जो होते हैं वेयर द टू रेज मीट्स, द पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। फोर्थ, द पॉइंट वेयर, sorry, the point where these axes intersect is called the origin,
उसको हम क्या कहते हैं, जहां ये मीट करते हैं ओरिजिन, एंड इज रिटन एज O ऑफ 0 0, यानी कि इसमें दोनों है वो 0 0 है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है सो फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, हाँ, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी है ना, द कॉन्फ़िगरेशन सो फॉर्म इज कॉल्ड, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कोऑर्डिनेट एक्स आर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं बिकॉज इट इज इन प्लेन, ठीक है, या इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे, या हम यहां ये भी कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब पार्ट 5 जो आता है, हियर दीज एक्सेस फॉर्म्स 4 क्वाड्रेंट्स, ये क्या करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, known as फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वेयर बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। इसमें क्या है, बोथ आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखिए राइट की तरफ गए तो पॉजिटिव था, इधर क्या है राइट है और ये अप है, ये अप है, अप अपवर्ड, तो इसे ये दोनों पॉजिटिव थे। अगर हम एक तरफ लेफ्ट पे जाएंगे, ये लेफ्ट है तो यहां पे क्या होगा, लेकिन अपवर्ड रहेगा, यहां पे क्या होगा एक नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट x is taken as positive while x is taken as negative while y is positive। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आप इसको मिटा के लिख सकते हैं यहां पे हम कि एक हमारा इसमें क्या है पॉजिटिव है और दूसरा क्या है वो नेगेटिव है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, x नेगेटिव और y जो है वो पॉजिटिव, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट 0, ये ओरिजिन है 0 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों 0 थे और यहाँ पे क्या लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट has both x and y as नेगेटिव, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो इस पर लिख देंगे हम कि ऑल नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ऑल नेगेटिव है, ये
ऑल नेगेटिव मीन एक्स और वाई, एक्स एंड वाई दोनों, यहाँ पे एक्स भी और वाई भी दोनों नेगेटिव है। तो ये जब डाउनवर्ड जाएंगे ये भी नेगेटिव होता है, और लेफ्ट में क्या है, ये नेगेटिव लिया जाता है, तो राइट में क्या है, ये पॉजिटिव लिया जाता है। अपवर्ड क्या पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। वेयर एज इन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैज x positive, x positive and y नेगेटिव, ठीक है, इसमें ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो कोऑर्डिनेट्स जो बन जाएंगे, सो द फोर क्वाड्रेंट will have coordinates as क्या बन जाएंगे, एक्स वाई पॉजिटिव माइनस एक्स वाई ए बी और सी में माइनस एक्स माइनस वाई एंड डी में क्या आ जाएंगे आपके एक्स और माइनस वाई। तो इस तरह से इसमें क्या आएगा, ए में मान लो ए को पॉइंट बनेगा एक्स और वाई पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे बी जो पॉइंट बनेगा माइनस एक्स और वाई रहेगा, यहाँ पे जो सी पॉइंट बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, और यहाँ पे जो डी पॉइंट बनेगा उसमें क्या एक्स और माइनस वाई आएगा। यानी कि इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ओवरऑल देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अब हम इसको कंसीडर करते हैं, लेट्स डिस्कस, ठीक है। चलो अब हम आगे चलेंगे। हम क्या करते हैं, वी हैव द कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, यानी कि ओ ओरिजिन 0 0, और यहां पे क्या है, वाई जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई नेगेटिव है। लेट पी बी एनी पॉइंट, सपोज के पी एक पॉइंट है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, लेट पी बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। मान लेते हैं ये P कोई एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। फिर लेट्स ड्रा PM परपेंडिकुलर टू OX। मान लो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते XO X डैश पे, ठीक है। PM एक परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन X X डैश। तो देन अगर ये X X डैश पे ये एक पॉइंट है, no OM is the called the coordinate or the abscissa. No, OM is called the coordinate, क्या इसको कहेंगे, called the coordinate, OM is called the coordinate X on the abscissa, on the abscissa। ये मैंने पहले डिस्कस किया था abscissa। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको abscissa कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इज कॉल्ड abscissa, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था
कि ये अब्सिसा ये ऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहां से ये जो डिस्टेंस है ओ एम का ये एक्स है, दैट इज ओ एम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओ एम क्या आएगा, एक्स। ओ एम पी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट, एम पी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। ये जो एमपी है ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये यहां से वाई है, ऊपर को वाई है, इसका द वाई कोऑर्डिनेट। तो आर ऑर्डिनेट such that MP इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या आएगा, y। ठीक है, ये इसका आएगा y का डिस्टेंस। नो x एंड y व्हेन टेकन टुगेदर, थर्ड व्हेन x एंड y आर टेकन टुगेदर, जब हम इकट्ठा ले लेंगे इनको, जिसको x और y को इकट्ठा कर लेंगे, तो टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, इनको जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P रिटन एज P ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब हम इकट्ठे कर लेंगे तो इसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो लिखते कैसे हैं, अब देखिए इसको थोड़ा सा रब करके लिखेंगे, साफ करके। तो ये जो P और इसके जो पॉइंट बन गए, ये बन गए एक्स पी ऑफ एक्स वाई, ये इसके पॉइंट। इसी तरह आपको क्या दिया जाएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज कॉरस्पॉन्डिंग जो corresponding to the points, thus corresponding to the point P is the in the plane, we get ordered pair of real numbers. Thus corresponding to the point P, और इस जो पॉइंट P है इस प्लेन में, इन द प्लेन वी गेट, हमारे पास क्या बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या बनेगा, एक्स वाई बन जाएगा रियल नंबर्स का एक ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, ये क्या रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो है, सो P इज ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इन द कोऑर्डिनेट हुज एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y। दस P क्या है, इज ए पॉइंट इन द coordinate plane whose abscissa is x and ordinate is y। एक इसमें x है तो दूसरा क्या है, इसमें y है। इसलिए if in a coordinate plane the point abscissa, for example, let x equal to 3 and y is equal to 5, then the ordered pair
a point P is 3 5, where 3 is abscissa and 5 is the ऑर्डिनेट। तो अभी क्या आएगा, ये पी एफ एक्स वाई बना। अगर मान लो हम यहाँ पे एक वो ले लेते हैं, एक्स जो है वो 3 है, मान लो कि एक्स जो है वो 3 है और वाई जो है 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा पी एफ 3y 5। ये इस ऑर्डिनेट प्लेन में क्या हो गया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो ये रियल, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ, इसमें दोनों आएंगे, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं सारे के सारे आएंगे, इसमें फ्रैक्शन भी आ सकती है, रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से ऑर्डर पेयर। नो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, आओ हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को एंड नेम द डिफरेंट शेप्स ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स। अच्छा चलो पहले हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्लॉट द पॉइंट्स A of 1 1, B of 2 2, C of 3 3, D of 4 4 है। नेम द फिगर सो ऑब्टेन्ड, कि उसकी कौन सी फिगर बनेगी, कैसी फिगर बनेगी। पहली एग्जांपल दी हमने, तो हमने ये पॉइंट्स लिए हैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई नेगेटिव। अब ये ओरिजिन है 0 0, सारे के सारे कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 0 से। सोल्यूशन में क्या है, पॉइंट फर्स्ट क्या है, ए ऑफ 1 1, इसमें कि यहां पे ए भी 1 है, एक्स यहां से लेके यहां तक 1 है और ये ऊपर भी 1 है, तो इसका जो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया 1 1। फिर ए, ये क्या बनेगा, ए ऑफ 1 1। नेक्स्ट बी ऑफ 2 2, ये मैंने लिया 2, और ये आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आप इजीली बना सकते हैं, और यहां से परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे ऐसे ही करके। ये कहां आएगा, जहां पे आएगा 2 2, ये बी ऑफ लिख देंगे 2 2, ठीक है। देन सी ऑफ 3 3। अब देखिए ये जो ओरिजिन है, यहां से पहला क्या, एक्स कितना है 3, यहां से क्या काउंट करेंगे, देखो यहां से हम लिखेंगे 1 2 और ये 3, और ग्राफ पेपर पे डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी के ऊपर फिर जहां से ये 3 है, इसी के ऊपर आगे नेक्स्ट वाई का 3 है, तो यहां भी गिनेंगे हम 1 2 और ये 3, तो ये लिख देंगे 3 3, सी ऑफ 3 3। इस तरह डी ऑफ एंड डी ऑफ 4 4। अब यहाँ पे फिर जहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग जैसे पॉइंट आएगा वहीं से स्टार्ट करना है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये क्या आएगा 4, यही से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये कितना आएगा, देखो 1 2 3 4, तो ये आएगा 4 4 डी के। अब लेट्स जॉइन दीज पॉइंट्स, चलो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा 4 4, इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन। सो बाय joining the points A of 1 1, B of 2 2, C of 3 3, D of 4 4, we get a line that is a straight line। तो ये क्या बनेगी, जो फिगर बनी है ये स्ट्रेट लाइन बनी है।
इस तरह से इसके पॉइंट जो है स्ट्रेट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये जो प्राइमरी क्लास है हम उसमें बच्चों को इस तरह से पॉइंट्स प्लांट करना सिखाएंगे। अब नो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप उसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे हैं। एग्जांपल नंबर 2, plot the points A of 1 3, B of 2 4, C of 1 2 4 2 and D of 5 1. Name the figure so formed. क्या बनता है इसका देखेंगे। Formed by joining the points, by joining the points A B C and D। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कौन सी फिगर बनती है, फ्यूशन। देखो पॉइंट्स आर क्या पॉइंट्स है, A ऑफ 1 3, B ऑफ 2 4, C ऑफ 4 2 एंड D ऑफ क्या है 5 1। चलिए बनाइए पहले प्लॉट इसका। y नेगेटिव O 0 0, x नेगेटिव। ठीक है, चलिए पहले हम A ऑफ 1 3 लेंगे, पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमने पॉइंट मार्क कर दिया, इसको लिख दो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नीचे भी जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह इधर भी आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं नेगेटिव होते हैं, राइट की तरफ जाते तो पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर हम अपवर्ड जाते हैं पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। अब पहले A ऑफ 1 3, ये है 1 तो 3 जाएंगे, ये आएगा हमारा 3। अब मैंने पॉइंट कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे लिख देंगे A ऑफ 1 3। देन B ऑफ 2 4, ये B ऑफ 2 4, तो थोड़ा सा इसको इधर लिखना पड़ेगा, A ऑफ 1 3 और B ऑफ 2 4, तो ये यहाँ पे आ गया B ऑफ 2 4। फिर C ऑफ 4 2, ये 4 है, 2 आएगा इसकी सेज में सामने, ये C ऑफ 4 2। देन D ऑफ 5 1, तो ये D ऑफ 5, तो ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको ज्वाइन करो ऐसे, इस पॉइंट को ज्वाइन करो ऐसे ऐसे, तो ये क्या बनेगा, इट इज नॉट है, आप ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, सो बाय ज्वाइनिंग these points we get क्या है, the shape of L, shape of English letter
एल, ये एल है, ये कौन सा इन्वर्टेड है, उल्टा एल है, ठीक है। इस तरह के एक एल की शेप बन जाएगी, ठीक है, शेप ऑफ ए लेटर एल लाइक दिस, ये शेप बनती है। इसी तरह से बहुत सारे आप पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, तो जिसमें हम क्या बनाएंगे, अब जो फिगर बनेगी उसी का हम नाम दे देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, plot the points A of 3 4, B of 3 7 और D of C of 3 4 3 5 करो, 3 6 और C of 3 8, D of 3 10। तो ये किस किस्म की फिगर बनती है, तो देखेंगे कि कैसी है, ये वर्टिकल है, क्या बनती है, लाइन। नेम द फिगर, नेम द फिगर so obtained by joining these points। क्या फिगर बनेगी, जीरो और जीरो जीरो ओरिजिन, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये आपका वाई पॉजिटिव। इधर आप देखते हैं -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 -1 -1 -2 -3, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये ओरिजिन आ गया 0 0। अब देखिए पहले क्या है, प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन। ए ऑफ 3 4, 1 2 3, तो 4 जाएगा ऊपर, 1 2 3, ये 4, इसकी सीध में हम 4 जान गए, 3 4 8। इस तरह बी ऑफ 3 पे ही 6 है, 3 6, ये आ गया 3 6 बी की। सी पे 4 3 8 और डी पे 3 10 डी। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, वी विल गेट ए वर्टिकल लाइन। तो क्या आएगा, हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाएगी 3 4 3 6, बी ऑफ 3 6, सी ऑफ 3 8 and D of 3 10। We will get a vertical line by joining the given points, ठीक है। तो एक वर्टिकल लाइन बन गई है ये,
बाय जॉइनिंग दिस गिवन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वी आर गिवन ए लाइन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें एक लाइन दी गई है, एक फिगर दी गई है, वी हैव टू नेम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिगर, ठीक है, नेम द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम द गिवन फिगर write on the coordinates of the points, ठीक है। ये आपको एक फिगर दी गई है, और ये ओरिजिन है, यहां से काउंट करना है। ये आपको फिगर दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और मान लो ये 7 दी है, तो आपको ये फिगर दी है, आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड, ठीक है, जॉइन देम, नेम द फिगर सो ऑब्टेन्ड, नेम द फिगर सो ऑब्टेन्ड। क्या फिगर बनती है, ज्वाइन कर देंगे इसको, ये दिया गया है, ये ज्वाइन करेंगे, पहले पॉइंट्स लिखेंगे, सॉल्यूशन, पॉइंट्स ऑफ ए आर, ये कितना है, 1 2 1 और 2, ये किस पे है, 2 पे, x इक्वल 2 और y कितना है 1 2 3, तो पॉइंट्स के बन गए 1 है 2 3, तो एंड पॉइंट्स ऑफ बी आर, एक्स कितना है बी पे 1 2 3 3, और y इज इक्वल टू कितना आएगा, एंड y कितना है 1 2 3 4 और ये 5, कितना है 5, एंड सो imply that B the point आगे 3 5, similarly points of C R, C के क्या आएंगे C, X कितना आएगा 1 2 3 4 5, और Y कितना आएगा 1 और 2, तो ये आगे C के पॉइंट्स 5 2। लेट्स जॉइन AB, BC and CA, we get the figure known as figure, it is called a ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपने पढ़ा है, ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर जो वो ट्राइंगल होती है। अब इनके पॉइंट्स क्या है, पहले क्या है 2 3, दूसरे क्या है 3 5, और तीसरे क्या है 5 2, तो ये आपका फिगर बन गई प्लेन में क्या, ट्राइंगल। इसी तरह आपके पास बहुत सारी फिगर्स हैं, कोई और भी हम फिगर बना सकते हैं, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स एंड नेम द फिगर्स ऑब्टेन्ड।
लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5, plot the points A of 1 2, B of 3 2, C of 3 4 and D of क्या है 1 4। नेम द फिगर formed by joining A, B, C, C, D and D A। आंसर अगर राइट, बस इतना ही करेंगे, बाकी तो बात देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इतना ही काफी है। एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, O 0 0, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो देखिए पहले पॉइंट्स आर सॉल्यूशन में, पॉइंट्स आर A of 1 2, B of 3 2, C of 3 4 and D of 1 4। ठीक है, देखिए पहले 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, आगे 5 भी हो सकता है ऐसे, 1 2 3 4, इस तरह इधर आएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह इधर आएगा -1 -2 -3 और -4। अब क्या पहला पॉइंट ए के 1 2, 1 और 2 ऊपर चले जाएगा, ये आ गया ए के पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है 3 2, ये 3 और ये 2 आ गया, इसकी बिल्कुल सीध में 3 2 आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है 3 4, ये 3 पे 4, तो वो ये इसके सीध में यहाँ पे आ गया 3 4। और चौथा पॉइंट है 1 4, 1 के ऊपर ये आ गया यहाँ पे 4। लेट्स जॉइन ए ऑफ क्या है, पहला है 1 2, बी ऑफ क्या है 3 2, सी ऑफ 3 4 और डी ऑफ 1 4। लेट्स जॉइन, तो क्या फिगर बनी। अब इनका डिस्टेंस देख लीजिए, पहले डिस्टेंस ए बी कितना आएगा, ये आएगा 3 -1 2 एंड 2 -2 0, यानी कि 2 -2 ये 0, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2। ये पहला ए बी का डिस्टेंस बन गया ये 2 एक्स का। ठीक है, ये आ गया एक्स एक्स का। अब बी सी का निकालो डिस्टेंस, है डिस्टेंस बी सी कितना आएगा, ये 2 आया नहीं, ये यहां से लेके यहां तक कितना है 3 -3, पहला तो खत्म हो गया, तो 4 -2 है ना, क्योंकि 3 -3 करेंगे तो वो क्या आएगा 0। जैसे यहाँ पे 2 -2 आया था तो वो 0 था, यानी कि y 0 हो गया डिस्टेंस, तो x का ही डिस्टेंस लिया हमने। अब इस तरह से y यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो y क्या है 4 -2 = 2, तो ये भी 2 आ गया। सिमिलरली ये क्या है 3 -1 2, ये भी 2 है, तो ये भी कितना है 2 है, आर साइड्स है ना। सिमिलरली
डिस्टेंस जो BC जो लाइन सेगमेंट जो है CD is equal to and DA is also equal to 2, as AB is equal to CD is equal to AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 2 units है। तो क्या all the sides are equal, तो फिगर क्या बनी, hence it is a square ABCD, ये स्क्वायर है ABCD, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर, क्योंकि all the sides are of equal measure। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। अब जो कल हम नेक्स्ट लेंगे उसमें हम नेक्स्ट अलग किस्म के पढ़ेंगे, किस किस तरह के पॉइंट्स होंगे, कैसे उनको प्लान करना है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कोऑर्डिनेट की इसी तरह से क्लास होगी। तो देखिए, जहाँ पे कहीं आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या मिसकंसेप्शंस हो रही है, कहीं से हो सकता है कहीं आ जाता है, आदमी को नहीं समझ लगती, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू राइट टू मी ऑन माई फेसबुक or commenting. No need to hesitation, because I am open to provide education free to all the students. ठीक है, इट्स माई ओनली मोटो। मेरा मोटो यही है कि मैं जब तक रहूं तब तक मैं ये ज्ञान जो है लोगों में बांटता रहूं, और खुदा से, भगवान से, गॉड से मेरी यही एक प्रार्थना है कि इफ़ आई मे डाई, डेथ कम्स टू मी, पेन मस्ट बी इन विद मी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके, प्लीज, बाय।